पृथला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा का कहना है कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान पहले लोकसभा और फिर विधानसभा पर लागू होना चाहिए, उसके बाद सरपंचों पर लागू किया जाना चाहिए। शर्मा गांव सीकरी स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे राइट टू रिकॉल को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पृथला विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जिसमें सरपंचों को विकास कार्य करवाने में किस तरीके से परेशानी आती है वह अच्छे से जानते हैं। इसलिए राइट टू रिकॉल सरपंचों पर लागू नहीं होना चाहिए। यदि सरपंचों पर राइट टू रिकॉल लागू किया गया तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अंकुश लग जाएगा। इसके अलावा गांव में पार्टीबाजी चरम सीमा पर होगी, आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सांसद और फिर विधायक पर इस कानून को लागू किया जाना चाहिए, उसके बाद ही सरपंचों का नंबर आता है। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे और कानून को नहीं लाने के लिए निवेदन किया जाएगा। कानून तो अभी नहीं बना, बाकी इसलिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कारण क्या है कि अगर हर साल 5 साल के लिए एक प्रतिनिधि चुन के आता है सरपंच, और गांव का विकास सरपंच के सिवाय दूसरी कोई इकाई नहीं करती, उसके अंदर अगर उसे हर साल ये टेंशन रही कि भाई मेरे खिलाफ ये लोग हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे, तो वो गांव के विकास की तरफ ना ध्यान देते हुए वो इसी में उलझा रहेगा। और आपने देखा होगा ये ऐसा मुद्दा है, या तो इसको ठोस तरीके से बनाया जाए। अगर भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकने की बात है तो उसमें करप्शन के प्रति जना कोई कानून बनाया जाए, ना कि इसको राइट टू रिकॉल। तो एक ये है कि चुने हुए प्रतिनिधि, अगर मान लो जिस तरीके से सरपंच चुना जाता है उसी तरीके से विधायक भी चुना जाता है, उसका एमपी भी इसी तरीके से चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले विधानसभा में और लोकसभा में इसको आना चाहिए कि वो भी राइट टू रिकॉल के अंदर आने चाहिए, जिससे कि जना चुनी हुई प्रथा तो एक, चाहे पंचायती राज में हो चाहे लेजिस्लेशन में हो, उसमें सब में एक ही चीज़ होती है। और जब चुनाव कर दिया किसी को 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसको उस पीरियड का पूरा एक आधार मान करके विकास का वो अपना एजेंडा बनाता है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है ना हमारे हरियाणा में ठीक नहीं है, और लोगों को एक आपस में भाईचारा खराब होने का एक बहुत बड़ा अंदेशा रहेगा। इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी में अपने नेताओं को अपनी राय से अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते हमें पता है कि गांव के सरपंच की क्या परेशानियां होती हैं, गांव के मेंबर की क्या परेशानियां होती हैं, जिला परिषद की क्या परेशानियां होती हैं और विधायक की क्या परेशानियां होती हैं। इसलिए पार्टी में भी हम डिस्कस करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र पे इसको उनके संज्ञान में लाएंगे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।